एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंतर्गत फार्म पावर एंड मशीनरी के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टिलेज कॉन्सेप्ट के बारे में। टिलेज यानी कि मिट्टी का मैनिपुलेशन, मिट्टी को कट करना, उसे टर्न करना और बीज की बुआई के लिए परफेक्ट मिट्टी की कंडीशन तैयार करना, ये टिलेज ऑपरेशन कहलाता है, टिलेज कहलाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से एक कम्पैक्ट मिट्टी को इस तरह से खोद करके निकाला जाता है, बाद में और उसे बारीक में मिट्टी में तब्दील किया जाता है और बीज के जर्मिनेशन के लिए परफेक्ट सीड बेड तैयार किया जाता है इस टिलेज ऑपरेशन की प्रक्रिया में। टिलेज क्या है? टिलेज मिट्टी का एक तरह से मशीन के माध्यम से मैनिपुलेट करना हुआ और इस प्रक्रिया में कम्पैक्ट सोइल सरफेस है उसे पहले तोड़ा जाता है, फिर उसे लूज किया जाता है और उसे बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ करके क्रॉप के बीज हैं वो अच्छे से जर्मिनेट हो सके उसके लिए तैयार किया जाता है। टिलेज के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? टिलेज के माध्यम से मिट्टी का सोल स्ट्रक्चर इस तरह से सुधार आता है मिट्टी के सोल स्ट्रक्चर में जो बीज के जर्मिनेशन के लिए अच्छा होता है। टिलेज की वजह से खेत के वीड हैं उनको रिमूव करना संभव हो पाता है। खेत में जो भी क्रॉप रेसिड्यू रह जाते हैं उन्हें भी मिक्स कर दिया जाता है, काट करके मिट्टी में दबा दिया जाता है जो डिकम्पोज हो करके न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं। टिलेज के माध्यम से सोल इरोजन में कमी आती है, साथ ही इरिगेशन, प्लांटिंग या ड्रेनेज के लिए स्पेसिफिक सरफेस कॉन्फ़िगरेशन भी तैयार होता है टिलेज के माध्यम से। टिलेज की ही वजह से मिट्टी में फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड को मिक्स करना संभव हो पाता है। टिलेज बेसिकली दो तरह के होते हैं। प्राइमरी टिलेज का मुख्य उद्देश्य जो कम्पैक्ट सोइल है पहली बार उसको कट करके मिट्टी को पलट करके और क्लॉट के रूप में तोड़ना है, यानी कि पहली बार जब टिलेज होता है इसे प्राइमरी टिलेज कहते हैं। इसी प्राइमरी टिलेज को प्लाविंग के भी नाम से जानते हैं। प्राइमरी टिलेज का क्या उद्देश्य है? पहले है कि सोइल के मजबूती को कम करना, एग्रीगेट्स हैं उनको फिर से अरेंज करना, प्लांट रेसिड्यू हैं या वीड हैं उनको कट करके उन्हें गाड़ देना ज़मीन के अंदर जिससे कि वो डिकम्पोज होकर के न्यूट्रिएंट रिलीज करें। इंसेक्ट और पेस्ट को मारना भी प्राइमरी टिलेज का उद्देश्य होता है। जो भी इम्प्लीमेंट प्राइमरी टिलेज के लिए काम आते हैं उन्हें प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट कहते हैं। ये या तो एनिमल से चलित या फिर ट्रैक्टर ड्रॉन होते हैं, ट्रैक्टर चलित होते हैं। एनिमल ड्रॉन में इंडिजिनस प्लाऊ, यहाँ पे आप देख सकते हैं देसी हल, ये आता है इसके अंतर्गत। साथ ही एनिमल ड्रॉन में मोल्ड बोल्ड प्लाऊ आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मिट्टी को पलटने वाला मशीन मोल्ड बोल्ड प्लाऊ आता है। अब बात करते हैं ट्रैक्टर ड्रॉन प्राइमरी इम्प्लीमेंट जो मिट्टी को पहली बार पलटने का काम करते हैं। इसमें इस तरह का मोल्ड बोल्ड प्लाऊ आता है जिसपे एक बोर्ड लगा होता है जो मिट्टी को पलटने का काम करते हैं, इसे मोल्ड बोल्ड प्लाऊ कहते हैं। साथ ही डिस्क प्लाऊ भी ट्रैक्टर द्वारा ऑपरेट होता है और ये मिट्टी को पलटने का काम करता है, ये भी प्राइमरी इम्प्लीमेंट है। तो डिस्क प्लाऊ गहराई तक मिट्टी को बाहर निकालने के लिए चिसेल प्लाऊ का या सब सोइल इम्प्लीमेंट का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी टिलेज के बारे में। जब भी प्राइमरी टिलेज करके जो मिट्टी है उसे क्लॉट के रूप में तोड़ दिया जाता है, फिर धीरे धीरे क्लॉट को और महीन टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि वहाँ पे अच्छा सीड बेड तैयार हो जाए और बीज प्रॉपरली जर्मिनेट कर सके। साथ ही खेत में जो भी क्रॉप रेसिड्यू या वीड रह जाते हैं उनको इकट्ठा करके बाहर निकालना या खेत को समतल करने की प्रक्रिया है, ये भी सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत आते हैं। जो भी मशीन इस प्रक्रिया में यूज़फुल होते हैं उन्हें सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट कहते हैं। सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट में हेरो आता है जो क्लॉड यानी कि ढेलों के तोड़ने का काम करता है। कल्टीवेटर, स्वीप्स या फिर क्लॉड क्रशर सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट होते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से क्रॉप रेसिड्यू को इकट्ठा किया जा रहा है इस सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट के माध्यम से। इसका क्या उद्देश्य होता है सेकेंडरी टिलेज का? बड़े ढेलों को तोड़ना,
सोयल के सरफेस को यूनिफॉर्म या लेवल करना, ग्रासेस या वीड को बाहर करना, उन्हें रिमूव करना, क्रॉप रेसिड्यू को कट करना और उन्हें मिट्टी में मिला देना, ये सेकेंडरी टिलेज का उद्देश्य होता है। हमने चर्चा किया प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज के रूप में टिलेज के कॉन्सेप्ट के बारे में।